तो इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता राजन सिंह लखनऊ से, संगीता राजभर झांसी से, दीप त्रिवेदी कानपुर से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजन, आपका रुख करेंगे। यूपी में डिजिटल हाजिरी लागू हो गई है। अगर लखनऊ की बात करें तो आज सुबह की शुरुआत के साथ लखनऊ का नज़ारा कैसा रहा, क्योंकि शिक्षकों में कहीं ना कहीं विरोध भी देखने को मिल रहा है डिजिटल हाजिरी को लेकर। आपने जब शिक्षकों से बात की तो क्या कुछ कहना था उनका, राजन? देखिए, जिस तरह से डिजिटल हाजिरी को लेकर आज यहाँ यूपी में भी, यूपी के राजधानी लखनऊ में भी विरोध देखने के लिए मिला। हालांकि इस विरोध को टीचर जो है मौन तरीके से कर रहे थे, काला पट्टी बांधकर, और स्कूल में जो है पहुंचे और अटेंडेंस लगा रहे थे। टीचरों से बात करने पे हाल इस मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन मौन तरीके से इस डिजिटल का जो है उन्होंने विरोध किया। उनका ऑफ कैमरा उन लोगों ने बताया कि देखिए, यहाँ पे तमाम तरीके के जो हैं अब दिक्कतें आ रही हैं। ये डिजिटल चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कभी खराब हो सकता है, और ऐसे में अगर खराब रहा तो हमारी अटेंडेंस क्या मान्य होगी, नहीं मान्य होगी। ये सब तमाम दिक्कतें हैं। लेकिन पूरी तरह से यहाँ पर जो विद्यालय है वहां पर देखा गया कि शिक्षक जो हैं वो काली पट्टी लगाकर और डिजिटल अटेंडेंस जो है दे रहे थे। कई जगह ऐसे दिक्कत भी आई है और उन लोगों ने साइन किया रजिस्टर में। इन सब चीजों को लेकर टीचरों ने कहा कि अब इस तरह की जो हालात जो उत्पन्न हो रही हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये कभी भी खराब हो सकता है। इसको लेकर क्या कुछ सोचा नहीं गया? कैसे ये डिजिटल परमिशन जो है कब तक रहेगा? ये जो टीचरों पे लागू हुआ है, इसको कैसे ये टीचर इसको कर पाएंगे? क्योंकि कभी कभी समस्या भी हो जाता है, जिसको बता के थोड़ी देर लेट पहुंचते थे। हालांकि इसमें दिया गया है कि 8:30 तक का जो है आप बताना होगा अगर लेट आते हैं, लेकिन वो इतना इनफ नहीं समझ रहे हैं। उसको कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं। काली पट्टी बांधकर आज डिजिटल अटेंडेंस टीचर देते हुए इन सब चीजों का जो है विरोध किए। बिल्कुल, हमारे साथ और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता झांसी से संगीता हमारे साथ जुड़ गई हैं। संगीता, आपने भी रियलिटी चेक किया विद्यालयों में जाकर, जो परिषदीय हुए स्कूलों में जाकर आपने रियलिटी चेक किया, नज़ारा कैसा कुछ मिला सुबह का, और शिक्षक जो है वो इस आदेश को किस तरीके से देख रहे हैं? संगीता। जी बिल्कुल, जिस तरह से राजन जी ने बताया कि सभी विद्यालयों की लगभग एक ही स्थिति रही, और झांसी जिले भर के विद्यालयों की स्थिति अगर मैं आपको बता दूं तो जिले भर में किसी भी विद्यालय में ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गई। उन्होंने पोर्टल से उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गई। लगभग सभी शिक्षकों का यही कहना है कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और कभी भी खराब हो सकती है, और जैसा कि अभी बरसात का मौसम है तो सर्वर भी कभी दिक्कत कर सकता है, बहुत सर्वर की भी दिक्कत हो सकती है। ऐसे में जो है उपस्थिति उनकी होने के बावजूद भी अनुपस्थित हो सकते हैं, और ये अभी इसको करना, शिक्षकों का एक और मत ये भी है कि इसको ऑनलाइन करना उपस्थिति को, ये बहुत जल्दबाजी हो गया। सर्वर की समस्या रहती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा, और ऐसे में जो 8:30 बजे का समय दिया गया है वो उन्हें कहीं ना कहीं कम लग रहा है कि 8:30 बजे का भी समय जो है वह कम है। और इतने समय में अभी जैसे हमने बहुत शिक्षकों से बात की तो उन्होंने बताया कि जो है शहरी क्षेत्र के विद्यालयों की बात तो फिर भी ठीक है, वहां शिक्षक समय पे पहुंच जाते हैं, लेकिन जो विद्यालय दूर दराज है, ग्रामीण क्षेत्रों में है, वहां सड़कों की हालत खस्ता है, और ऐसे में बारिश के मौसम में पहुंचने में देरी हो ही जाती है। ऐसे में जो ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराई जाएगी उसका विरोध हो रहा है, और जिस तरह से कहा गया कि 8 जुलाई से 11 जुलाई तक मौन विरोध किया जाएगा, उसके बाद 11 जुलाई से जो है धरना दिया जाएगा, और इसके बाद अगर भी जो है सरकार जो है इन ऑनलाइन व्यवस्था को नहीं रोकती है तो उसके बाद जो है ये शिक्षक ड्यूटी भी रोक देंगे। और जिस तरह से शिक्षक विरोध कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि शिक्षक समय पे जो शिक्षक समय पर नहीं पहुंचते थे और रजिस्टर में कोई और साइन करके चला जाता था और उनकी उपस्थिति हो जाती थी, कहीं ना कहीं इससे ऑनलाइन उपस्थिति होने से पंक्चुअलिटी बनी रहेगी, शिक्षक समय पर पहुंचेंगे, और उनको एक डर रहेगा कि अगर हम समय पर नहीं पहुंचे तो जो है आज हमारे पहुंचने के बावजूद भी अनुपस्थिति दर्ज हो जाएगी। ठीक है,
सीधा रुख करेंगे कानपुर का। कानपुर से हमारे संवाददाता दीप त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीप, आपने भी रियलिटी चेक किया, परिषदीय जो स्कूल है वहाँ पर आप पहुँचे और तमाम शिक्षकों से बातचीत की है। क्या कुछ कहना है? ये जो आदेश आया है डिजिटल अटेंडेंस का, इसको लेकर अलग अलग जो है शिक्षकों का रुख समझ में आ रहा है। कानपुर की बात करें खास तौर पर, तो कानपुर से जुड़े हुए जो शिक्षक हैं, जो परिषदीय विद्यालय स्कूलों से जुड़े हुए जो शिक्षक हैं, उनका क्या कुछ कहना है इस आदेश को लेकर? दीप, अनम्यूट कर लीजिए। जी, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। शासन से आया हुआ था, उसको लेकर यहाँ पे जो शिक्षा अधिकारी थे उन्होंने इसको अमल कराने के लिए पहले से ही निर्देश दिए थे। लेकिन हालांकि जब हम लोग सुबह स्कूल पहुंचे हैं और जब वहाँ पे चेक करने गए, चेक किया तो पता चला कि जो डिजिटल जो ऐप दिए, जिनको टैबलेट दिए गए, हर एक विद्यालय में एक टैबलेट दिया गया, इसमें अपनी लॉगिन आईडी आप आईडी लॉगिन करेंगे, उसके बाद आप एक अटेंडेंस लगा सकते हैं। लेकिन वो सर्वर ही नहीं चल रहा था और उनकी लॉगिन आईडी लगातार घूम रही थी। तो जो टीचर थे उनका ये मानना था कि इस प्रकार की दिक्कतें शुरुआती पहले दिन ही जब इस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं तो आगे भी इस प्रकार की और कई दिक्कतें आएगी। पहले इस पूरे जो क्रम है, जो टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, इनको सॉल्व कर लेना चाहिए, उसके बाद ये हम लोग को निर्देश देने चाहिए। हालांकि अभी जो शासन के स्तर से आधे घंटे का ग्रेस टाइम दिया गया है, अगर वो किसी वजह से लेट होती है तो अपनी वजह डालने के बाद उसको आप अटेंडेंस लगा सकते हैं। लेकिन जो टीचर हैं, जो माध्यमिक परिषद के जो टीचर हैं, वो इसको लेकर अभी एक मत नहीं हो पा रहे हैं और उनमें विरोध देखने को मिल रहा है। सभी जवान जो टीचर हैं उनका ये मानना है इसको ले ये अभी नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी की करते शिक्षकों ने, जो शासन स्तर से अधिकारी हैं, उन्होंने ये निर्देश दे दिया है। लेकिन अभी जो मूलभूत समस्याएं हैं जो स्कूल की, वही नहीं पूरी हो पा रही है। कई ऐसे परिषदीय विद्यालय जहाँ पे बिजली की समस्या है, बिल्डिंग की समस्या है, पहले उस पर वो करना चाहिए। लेकिन और इन्होंने टीचरों को अटेंडेंस के लिए डिजिटल बना दिया है और कई कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ लाइट और सर्वर और इंटरनेट की प्रॉब्लम है, तो कह रहे हैं डिजिटल अटेंडेंस कैसे लगा पाएंगे। साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि भाई काफी बड़ी संख्या में जो दूर दराज के विद्यालय हैं वहाँ पे जो शिक्षक पहुंचते हैं वो काफी लेट पहुंचते हैं, जिसकी शिकायत पूर्व में भी जो वहाँ पे प्रधान है या वहाँ क्षेत्रीय लोग हैं वो संबंधित अधिकारियों को करते रहते थे और कई सारे फीडबैक भी शासन स्तर से इसको लेकर लिए गए थे, जिसके बाद ये फैसला शासन स्तर से लिया गया है। लेकिन जो आम पब्लिक है वो इस फैसले को बहुत अच्छे से समझ रही है। उसका ये मानना है कि जो अध्यापक है अक्सर स्कूलों में नहीं पहुंचते थे या देर से पहुंचते थे और रजिस्टर में साइन कर देते थे, तो उससे इस प्रकार की जो देरी करते थे, जो लापरवाहियां बरतते थे, उसको जरूर लगाम लगाई जा सकती है। लेकिन जो शिक्षक वर्ग है, जो परिषदीय स्कूल के हों चाहे और जो सरकारी स्कूल के जो टीचर हैं, वो इसको लेकर विरोध जरूर दर्ज कर रहे हैं। कानपुर में भी आज एक विरोध प्रदर्शन होना था, लेकिन अभी तक प्रदर्शन हो नहीं पाया, उसको लेकर मत नहीं बन पाया है। हालांकि पहले 1 बजे प्रदर्शन होना था, फिर 2 बजे का टाइम दिया गया, फिर 3 बजे का टाइम दिया गया है। जो शिक्षक है वो जीएनके जो एक कचहरी के पास चौराहा है, वहाँ सब लोग इकट्ठा होंगे और उसके बाद वहाँ से डीएम ऑफिस तक पैदल मार्च निकाल के उनको ज्ञापन देंगे जो जिस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं। तो इस प्रकार की कवायद से सुबह से ही जो शिक्षा विभाग के जो कर्मचारी हैं और जो शिक्षक हैं वो जरूर लगे हुए हैं। लेकिन फिलहाल अभी किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। हालांकि जो टीचर है वो जरूर इसको लेकर अपने जो, क्योंकि ऑन कैमरा कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं, लेकिन ऑफ कैमरा वो जरूर ये बता रहे थे कि जो ये फैसला लिया गया ये बिल्कुल सही नहीं है। तो बिल्कुल दीप, कह सकते हैं कि दबी आवाज में जो शिक्षक हैं वो विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी विरोध की बात कहते हुए नजर आए। और ज़्यादा विस्तार की बातचीत के लिए सीधे चलते हैं अलीगढ़, जहां पर हमारे संवाददाता वसीम हमारे साथ जुड़े हैं। वसीम, कानपुर, लखनऊ, झांसी, अलग अलग जगह से जो है तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। हमारे संवाददाताओं ने बातचीत की है अलग अलग जगह से और मामला जो है कहीं ना कहीं वो विरोध में बदलता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें अलीगढ़ की, तो अलीगढ़ में क्या कुछ नज़ारा है, क्या कुछ कहना है शिक्षकों का और किस तरीके से आदेश जो है वो लागू किया है, उसको लेकर क्या कैसा माहौल है अलीगढ़ में? वशीम, देखिए, आपको बता दें कि लगातार प्रदेश सरकार बिल्कुल लोगों के सामने, यानी कि अपनी जनता के सामने, वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और शिक्षा पर ज्यादा जोर डालने के लिए प्रयास कर रही है। यही मौका है अब उत्तर प्रदेश सरकार को कि जो शिक्षक अपनी मनमानी करते थे उस मनमानी को खत्म करने के लिए ये कहीं ना कहीं एक नया तरीका अपनाया है और इसको लेकर पिछली सरकारों में भी कराया गया था, मगर शिक्षकों ने अपनी ताकत के सामने ये सब कुछ डाउन कर दिया। मगर इस बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहीं ना कहीं एक बेहतर तरीका अपनाया है, जिसमें अब टीचर्स वक्त पर पहुंचेंगे और वक्त पर छुट्टी स्कूलों की होगी। क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होती रही हैं कि टीचर्स पढ़ाते नहीं है या टाइम पर नहीं पहुंचते हैं, जिसका खामियाजा देश को और प्रदेश को उठाना पड़ता है, क्योंकि बच्चा पढ़ेगा तभी तो देश बढ़ेगा, इस तरह के नारे
यहाँ लगाना सिर्फ ये नहीं बल्कि टीचर को भी अब काम करना पड़ेगा। तो वर्तमान में अगर इस पूरी मामले की बात करें तो अलग अलग संगठन अब सड़कों पर आने की धमकी देते हैं सरकार को कि अगर ऐसा हुआ तो हम लोग कहीं ना कहीं आंदोलन करेंगे और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। परंतु अभी कहीं ना कहीं इनके पास बहाने बहुत है। इनका कहना है कि हम रास्ते में अगर लेट पहुंचे तो उस दिन हाजिरी नहीं ले पाएगी और कई कारण हैं, बिजली के कारण बता रहे हैं या फिर थम्स ना लगने के कारण है। इस तरह के बहानेबाजी करते हुए ये शिक्षक नजर आ रहे हैं, मगर सरकार का सीधा आदेश है कि अब इसको नियम को पालन करना होगा। किस हालात में करेंगे ये आपको देखना होगा, मगर कहीं ना कहीं सरकार को थोड़ा सा लिहाजा अपना धीमा रखना पड़ेगा। इनकी जो परेशानी है वो सुननी होंगी ताकि कोई भी व्यवस्थाएं ना बिगड़े, क्योंकि सीधा सीधा नुकसान इसमें छात्रों का होना है, बच्चों का होना है। तो अब सरकार के ऊपर है कि वो इनकी भी मनमानी को माने और कहीं ना कहीं जो अपने नियम है वो लागू करने के लिए आए गए। अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ में लगातार जो संगठन है वो सरकार से सीधे बात करने की बात कह रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं कि वह सड़कों पर आ सकते हैं और अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। वर्तमान में हमारी कुछ छात्रों से, शिक्षकों से बात हुई थी, उन्होंने साफ साफ कहा था कि इससे सिर्फ तकलीफें होंगी, इससे कहीं ना कहीं उन्हें परेशानियां बढ़ेंगी, क्योंकि दूर दराज उन्हें जाना पड़ता है, बारिश का मौसम हो, ठंड का मौसम हो और वो आधा एक घंटे लेट हो ही जाते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं नुकसान उनके होने वाला है, उनकी हाजिरी में नुकसान होगा। तो ये एक बड़ा सवाल उठने लगा है। प्रशासन शासन के आगे वो गुहार लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। आगे किस तरह का मामला सामने आएगा ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल वसीम, सीधा रुख करेंगे लखनऊ का। लखनऊ से हमारे संवाददाता राजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन, देखिए ये प्रक्रिया लागू हो गई, आदेश आने के बाद में जो है इस पर अमल में भी इस आदेश को लाया जा रहा है। रियलिटी चेक की अगर बात करेंगे तो तमाम तरह की समस्याएं भी निकल कर आ रही हैं, उसको लेकर खुलकर शिक्षक बात करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए सर्वर खराब की जो है समस्या वो भी निकल कर आई, जिसकी वजह से अटेंडेंस नहीं लग पा रही थी और इसको लेकर अब विरोध के स्वर भी मुखर होने लगे हैं। लखनऊ की बात करें तो क्या कुछ नजारा रहा सुबह का, क्या वहां पर अटेंडेंस कुछ स्कूलों में लग पाई? राजन, बिल्कुल, यहाँ पर देखिए जो टीचर आए थे सुबह काले पट्टी लगाकर अटेंडेंस लगा रहे थे और इसका कहीं ना कहीं मौन तरीके से विरोध कर रहे थे, लेकिन जो ये सरकार के जो फैसले आए हैं इससे आम जनमानस जो है वो काफी खुश है। उनको लग रहा है कि जो बच्चों के साथ एक नाइंसाफी होती थी, बच्चे स्कूल जाते थे और टीचर 5 टीचर अगर स्कूल में है तो वहां 2 ही टीचर दिखते थे, तो ऐसे में ये बराबर जो है सरकार तक जो है ये खबर पहुंच रही थी कि टीचर जो है मनमानी कर रहे हैं, स्कूल में अटेंडेंस कोई और लगा रहा है। तो ये सरकार का जो ये फैसला है पब्लिक के तरफ से सराहनीय है। हालांकि टीचर विरोध कर रहे हैं। यहाँ अगर अधिकारी की बात करें, अधिकारी भी इस पे हमने बातचीत किया बीएसए से ऑफ कैमरा। बीएसए ने ये भी बताया कि देखिए इसमें तमाम तरीके के जो बातें आते थे कि टीचर जो है पहुंच नहीं रहे, अटेंडेंस नहीं लग रहा है, उनके जगह पे कोई और अटेंडेंस लगा के भाईबंदी करके जो है स्कूल चला रहे हैं। एक हफ्ते कोई और टीचर अटेंडेंस किसी का लगा रहा है तो वो दूसरे हफ्ते उनका लगा रहे हैं। तो इस तरह से स्कूल चलता था और बच्चों के साथ कहीं ना कहीं भविष्य के साथ खिलवाड़ होता था। तो इस पे सरकार ने अब लगाम कसी है और जो इसमें डिजिटल तकनीकी खराबी के लिए, इसके लिए भी जल्द ही सरकार कोई ना कोई बड़ी एक समाधान ढूंढेगी जो कि ऐसी तकनीकी जो है खराबी ना हो। उसके लिए एक एक्स्ट्रा रखा जाएगा, एक दूसरा बायोमेट्रिक भी रखा जाएगा कि किस तरह से क्या इसमें डिजिटल अटेंडेंस होने हैं। तो तमाम ये चीजें जो हैं सुधार सरकार इन सब चीजों में ले आएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सरकार अपने फैसले से बदलेगी, चाहे इसमें जो भी कदम जो है टीचर ले, क्योंकि एक सख्त फैसला है सरकार का, जो निर्देश दे दिया है सरकार और इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए आदेश हो गया है। तो अब इसमें जो देखने वाली बात होगी कि टीचर किस तरह से विरोध कर रहे हैं और सरकार क्या इस विरोध का क्या परिणाम जो है घोषित करती है। बिल्कुल राजन, रुक करेंगे सीधे झांसी का, जहां पर हमारी संवाददाता संगीता हमारे साथ जुड़ी हुई है। संगीता, देखिए अगर पूरे मामले को देखते हैं तो डीजी स्कूल शिक्षा ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर जो है आज की तारीख को लेकर डिजिटल अटेंडेंस की बात कही थी। उसको लेकर जो पहले समय था वो 7:45 से 8 बजे तक का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन जब विरोध होता है तो इसमें परिवर्तन किया जाता है और हवाला दिया जाता है शिक्षकों की तरफ से कि कहीं ना कहीं बारिश की वजह से जो रास्ते हैं वो खराब हो चुके हैं, स्कूल भी जलमग्न है, इस वजह से हम देर में पहुंच सकते हैं। ये शिक्षकों की तरफ से हवाला दिया गया था और इसमें भी बदलाव किया गया और समय निर्धारित किया गया 8:30 बजे तक का, और इसके बाद भी शिक्षकों में कहीं ना कहीं असंतोष देखने को मिल रहा है। वजह क्या है संगीता? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह से पहले समय 8 बजे का रखा गया था, उसके बाद 8:30 इसको बढ़ाकर कर दिया है, लेकिन शिक्षक असंतुष्ट हैं। लेकिन अगर हम
अभिभावकों की बात करें तो वे काफी खुश नजर आ रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि जिस तरह से शिक्षक अपनी मनमानी करते थे, लापरवाही करते थे, कभी स्कूल नहीं भी पहुंचते थे तो भी उनकी उपस्थिति दर्ज हो जाती थी, और कभी कभी तो ऐसा देखा जाता था कि अगर एक विद्यालय में 5 या 6 शिक्षक हैं तो 2 या 3 ही पहुंचते थे, और बाकी उनकी उपस्थिति उनके स्थान पर वो कर दिया करते थे। तो इस तरह की मनमानियों पे जो है रोक लग जाएगी। और बात करें हम अगर अधिकारी की, तो झांसी बेसिक शिक्षा अधिकारी हमने विपुल शिवसागर से जब बात की तो उन्होंने कहा कि ये निर्णय कहीं ना कहीं सरकार का बहुत ही सराहनीय निर्णय है, जिससे बच्चों के भविष्य, जो बच्चे स्कूल जाते हैं एक उम्मीद लेके शिक्षा की, वो शिक्षक भी पंक्चुअल होंगे और बच्चों को शिक्षा भी ठीक समय पर और सही मिल पाएगी। लेकिन अगर शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में खोट है, कहीं ना कहीं वे अपनी मनमानी को बरकरार रखना चाहते हैं, अपनी लापरवाही को बरकरार रखना चाहते हैं, और इसी के चलते जो है इस तरह का विरोध किया जा रहा है। हालांकि झांसी पूरे जिले की अगर हम बात करें तो किसी भी माध्यमिक विद्यालय में आज जो है ऑनलाइन किसी ने भी जो है उपस्थिति दर्ज नहीं कराई। सभी का कहना यह है कि 8 जुलाई से 11 जुलाई तक हम उपस्थिति दर्ज नहीं कराएंगे और जो है मौन विरोध जारी रहेगा। बिल्कुल, रुक करूंगा सीधे कानपुर का। कानपुर से हमारे संवाददाता दीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीप, आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, इसी के तहत कानपुर में भी परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के डिजिटल उपस्थिति पंजिका में दर्ज करनी होगी आदेश के अनुसार। अगर बात करें बीएसए की, क्योंकि बीएसए से भी बातचीत हुई है, सुरजीत कुमार सिंह ने तमाम जानकारी दी है और खास तौर पर उनकी बातचीत को अगर देखते हैं तो क्या कुछ कहना है इस आदेश को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं अभिभावक तो खुश नजर आ रहे हैं इस आदेश को लेकर, लेकिन शिक्षक जो है कहीं ना कहीं इस आदेश को लेकर असंतोष है उनके मन में और कहीं ना कहीं विरोध दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। दीप, उन्होंने जानकारी दी थी कि फिलहाल अभी 1-2 दिन तक हम इसको जो डिजिटल सिग्नेचर जो डिजिटल लागू हुआ है इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, उसके बाद आपको पूरा बताएंगे कि वो 1 दिन में कितनी अटेंडेंस लगी। लेकिन शुरुआती कोई भी नियम अगर लागू किया जाता है तो उसमें कुछ दिक्कतें जरूर आती हैं। जैसे आज डिजिटलाइजेशन के लिए, डिजिटल हाजिरी के लिए नियम आज से लागू किए गए हैं, तो कुछ दिक्कतें जरूर आएंगी शुरुआती दौर से, सर्वर की दिक्कत आएगी, टेक्निकल इश्यूज आएंगे। लेकिन ये फैसला बहुत अच्छा है क्योंकि अब तक देखा गया है जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के जो टीचर थे या प्रिंसिपल कहें या सहायक अध्यापक कहें, कई ऐसे स्कूल देखने को मिलते रहे हैं कि जहाँ पर कि जो टाइम है ओपन स्कूल खुलने का, उस समय वहाँ ताला देखने को मिलता था। अगर बारिश हो रही है या कुछ और ऐसा समय है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादातर स्कूल, जो शहरी इलाकों में जो टीचर है प्रिंसिपल समय से पहुंच जाते हैं, लेकिन जो दूर दराज के लोग हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र में जो विद्यालय बने वहाँ पे जो प्रिंसिपल हो या टीचर हो वो जो पहुंचने में अक्सर देरी कर देते थे और कभी कभी जल्दी भी उड़ के चल देते थे। तो इन सब पर जो शिकायतें लगातार शासन स्तर पर पहुंचती थी, जिले स्तर पर पहुंचती थी, तो इस सबको नया स्वरूप देने के लिए और जो बच्चे पढ़ रहे हैं प्राथमिक विद्यालयों में उनकी संख्या में कोई कमी ना हो और उनको अच्छी शिक्षा मिल सके, उसको लेकर शासन स्तर से ये नियम बनाए गए हैं। और नियम अच्छा नियम है, लेकिन अब जो क्योंकि टीचर लोग इस नियम को विरोध जरूर कर रहे हैं लेकिन खुल के अभी सामने नहीं आए, लेकिन बद्दावी जवान लगातार विरोध कर रहे हैं। कानपुर में भी जो कई ऐसे शिक्षक संगठन हैं इसके विरोध में आज प्रदर्शन करने की बात जरूर कर रहे थे, लेकिन अभी तक प्रदर्शन नहीं हुआ है। हालांकि शाम तक प्रदर्शन होने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन अन्य और जिलों में टीचरों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, कहीं काली पट्टी बांध कर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, कहीं मौन रख के स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रही है। तो इस प्रकार से वो अभी शांतिपूर्ण तरीके से जो मौन जो विरोध है वो दर्ज करा रही है। हालांकि जो संगठनों से हम लोग की बात हुई, उन्होंने कहा था कि फिलहाल अभी 1-2 दिन तक उनको इसी प्रकार से विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएंगे, उसके बाद अगर शासन स्तर से इनकी मांगे नहीं मांगी गई तो फिर आगे वो है बड़ा आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे और वो बड़ा आंदोलन करेंगे। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।